अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज़ आज मैं थोड़ा सा वीडियो अलग हट के बना रही हूँ क्योंकि आज कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, आज जस्ट व्लॉग है। बहुत कमेंट आते हैं मेरी वीडियोस के अंदर, आप ही व्लॉग शेयर कर दें, व्लॉग शेयर कर दें। तो आज की वीडियो समझो एक तरह का व्लॉग है। और ये कैस्पर मानो के बैड्स वगैरह उठा के मैंने बाहर धूप में रख दिए थे क्योंकि धूप लगना बहुत ज़रूरी है। मैं इनके लिटर्स वगैरह भी बाहर धूप में रख देती हूँ। तो मॉर्निंग की जो रूटीन है ना, वो कैस्पर मानो की मैं शेयर करने लगी हूँ आज की वीडियो के अंदर। वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से पता लगे, क्योंकि प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन या मॉर्निंग व्लॉग या जो भी आप बोलना चाहती हैं इस तरीके का है। तो मैंने कहा आज दिल भी हो रहा था मेरा कि आज कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं, आज थोड़ा अलग हट के बनाते हैं, कुछ रैंडम सा बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का जो प्याला है, इसके अंदर मैं कैस्पर मानो को पानी देती हूँ। अभी हमने इसको साफ़ करने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग किचन में आते हैं। यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी कैस्पर मानो के लिए। तो ये मैंने चिकन बॉईल करी थी और ये मैं इसके अंदर डालती, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी ये। तो इसको मैं निकाली थी, देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल फ्रेश है इसको। जब तक मैं ये सारे काम कर रही हूँ आप लोग को साथ साथ कुछ चीज़ें ही बता देती हूँ। दराज के ऊपर 12-12 सेल लगी हुई है, ठीक है। तो ये आप लोग कुशन्स के बारे में, बेड्स के बारे में और बहुत सारी, जैसे कुछ लिटर्स हो गए, कुछ जो है वो कैट की एसेसरीज हो गई, उनके बारे में भी बड़ा ज़्यादा आप लोग सवाल करते हो। तो मैं उन सब का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर ले सकते हो। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। वाउचर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, आप लोग वाउचर्स भी ले सकते हो और उससे आप अच्छा खासा डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। साथ में आपको फ्री डिलीवरीज वगैरह सब कुछ आपको मिलेगी। तो ये आप लोग के लिए बहुत बेस्ट टाइम है। विंटर्स आ रहे हैं, आप लोग बेड ले सकते हो, कुशन्स ले सकते हो, वो हीट मैट जो आता है वो ले सकते हो, कैट के क्लॉथ्स ले सकते हो। बहुत सारे लोग कैट के बाउल्स के बारे में, ट्रीट्स के बारे में, कैट की डिफरेंट एसेसरीज़ के बारे में जो है वो मुझसे सवाल कर रहे थे। तो वो सब के लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। अच्छा, यहाँ पे कैमरा बड़ा ज़ोर से हिल गया था, ट्राइपॉड जो था। आप लोगों ने लाजमी से जो है ना वो एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग जिस चीज़ों के बारे में मुझसे पूछे रहते हो वो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। तो हो सकता है आपको वो चीज़ भी मिल जाए, यानी कि कैट की जो एसेसरीज़ वगैरह होती हैं, कैट के डिफरेंट चीज़ें जो विंटर के हवाले से आप लोग मुझसे पूछे रहते हो, वो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। सेकंड चीज़ है कि 12-12 सेल चल रही है, तो उससे काफ़ी लोग जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं खुद भी फ़ायदा उठा रही हूँ, तो आप लोग भी भरपूर फ़ायदा उठाओ। यहाँ पर हमने कैस्पर मानो को आज जो है ना वो होममेड डाइट दी थी। कैट फूड मैं नहीं दे रही हूँ बिकॉज सुबह जो है वो मौसम थोड़ा बेहतर होता है, रात में जो है वो ठंड हो जाती है। तो रात में मैं उसको हाई प्रोटीन फूड देती हूँ, सुबह जो है वो मैं इस तरीके से होममेड फूड, और दोपहर में भी इस तरीके से मैं डाइट बना के अपने कैट्स को देती हूँ। मैं इतना ज़्यादा ड्राई फूड भी नहीं देती। मेरी प्रॉपर एक रूटीन है जिसमें मेरी कैट्स सब कुछ खाती हैं, ठीक है, सब कुछ। हर बंदे का सवाल है, भाई आपकी कैट सब कुछ खा लेती है? सब कुछ, हाँ जी, मेरी कैट सब कुछ खा लेती है, बिकॉज मैं फ्लेवर वाली कोई भी चीज़ अपनी कैट को प्रोवाइड नहीं करती हूँ। और अगर कभी कभार कोई वेट फूड का रिव्यू दे रही होंगी तो मैंने खिला दिया, तो भी इस तरीके से मैं खिलाती हूँ कि मेरी कैट को ऐसा नहीं कि उनकी बिल्कुल आदत लग जाती है तो मेरी कैट जो बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ना खाए। नहीं भाई, मेरी कैट सब कुछ खाती है, बहुत अच्छे से खाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्दी होने का उनका राज ही यही है, इतना ज़्यादा कि वो लोग सब कुछ खाते हैं, किसी चीज़ के लिए मुझे परेशान नहीं करते। मैं इस तरीके से डाइट वगैरह डेली बेसिस पे बनाती हूँ, जिसमें मैं कभी बॉयल एग वगैरह ऐसे भी दे देती हूँ, कभी इस तरीके की डाइट बना लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं न्यू डाइट्स बताएं, न्यू डाइट्स। तो भाई मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे चैनल के ऊपर 70 to 80 वीडियोज़ खाली होममेड डाइट के ऊपर है। आप पहले वो सारी वीडियोज़ देख लो, सारी डाइट ट्राई कर लो, उसके बाद फिर बताना, फिर आगे बताऊँगी। फिलहाल इतनी डाइट्स आप लोग को बताइए, आप लोग वही गिनती चुनती के एक ही वीडियो आप लोग देखते रहते हो और उसी के ऊपर वही डाइट रिपीट कर करके देते रहते हो, तभी आपकी कैट जो है वो खाती नहीं है। अक्सर लोगों का ये होता है कि भाई उनकी डाइट पूछो तो वो क्या बोलते हैं, राइस दे रहे हैं, पोटैटो दे रहे हैं, गाजर दे रहे हैं और चिकन दे रहे हैं, इस सब का बॉईल करके पेस्ट। अरे भाई बाहर भी आ जाओ इन सब चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी कैट को बनाकर दे सकते हो। सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर क्यों अटक जाते हो भाई आप लोग? इतनी सारी डाइट्स बताएंगे, 80 वीडियोस। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, होममेड की प्लेलिस्ट में जाओ, इतनी वीडियोस मिलेंगी, उसमें हर तरह की डाइट, ऑमलेट के ऊपर डाइट बनाई हुई है, एग के ऊपर डाइट बनाई, हर चीज़ के ऊपर डाइट बनाई हुई है। पहले वो जाओ, वो देखो, वो ट्राई करो। जब अगर वो ना अच्छी लगे, सूप बनाना सिखाया विंटर के लिए, क्या आपने वो सब कुछ ट्राई कर लिया? नहीं, किसी ने भी नहीं किया होगा, मुझे 100% पता है। क्यों? क्योंकि जब लोग मेरे पास आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, तो उनकी बातों से पता लग रहा होता है। हर किसी का सिर्फ एक ही होता है कि हम अपनी कैट को अगर होममेड डाइट देते हैं तो उसमें हम जो है वो
राइस दे देंगे, पोटैटो दे देंगे, चिकन दे देंगे, बॉईल करके दे देते हैं, लेकिन हमारी कैट नहीं खाती। क्यों नहीं खाती भाई? जिस तरीके से आप किसी एक चीज़ को पसंद नहीं करते हो, उसी तरीके से कैट्स के अंदर भी होता है कि वो कभी भी किसी एक चीज़ को पसंद नहीं करती। उनके बिहेवियर, उनकी सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। इसी तरीके से जब डाइट चेंज होती रहेगी और उनको अलग अलग चीज़ें मिलती रहेंगी तो ही वो चीज़ें फिर खाती हैं। ज़्यादातर लोग गलती क्या कर रहे होते हैं, उनको अपनी कैट को आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले फूड प्रोवाइड कर रहे होंगे, और कुछ रह गए जो थोड़े बेहतर होंगे, जो होममेड फूड दे भी होंगे, तो वो एक ही डाइट को बार बार रिपीट करते रहेंगे और कैट तंग आके जो है फिर वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देती है। तो भाई थोड़ा सा एक रूटीन बनाओ, ठीक है, प्रॉपर एक रूटीन बनाओ और रूटीन के हिसाब से कैट को चीज़ें देना, प्रोवाइड करना स्टार्ट करो। एक ही चीज़ को बार बार करते रहोगे, कैट कभी भी नहीं खाएगी, पहले ही बता रही हूँ ये चीज़। कि उसके अलावा जो मैंने लास्ट एक वीडियो शेयर की थी, इसमें मैंने खुद होममेड फूड बना के बताया था आप लोगों को कि मैं होममेड फूड सेल आउट करती हूँ। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने होममेड फूड का ऑर्डर भी दिया हुआ था, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। गाइस टाइम ही नहीं मिल पाता, वीडियो मैं बना के रख लेती हूँ, लेकिन फिर एडिट करना, सारी चीज़ें करने, क्योंकि मैं बाकी चीज़ें भी देख रही होती हूँ, तो मेरे लिए अपलोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और आप लोग वीडियोज़ को फुल वॉच भी नहीं करते हो। वीडियोज़ को फुल वॉच करा करो, लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की तरफ से, और फिर मैं इसी तरीके की और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो इंशाल्लाह वो भी चीज़ें शेयर करूँगी। और जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप जो होममेड फूड की जो आपने डील बताई उसकी प्राइसेस क्या हैं, तो भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आके डीएम करो। मैं वहाँ पर आप लोगों की कैट के हवाले से आपको डाइट रूटीन वगैरह, डाइट प्रॉपर हर चीज़ वहाँ पर आपकी कैट के हवाले से बता दूँगी कि क्या डाइट होनी चाहिए, आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, कौन सी डाइट आप उसको दे सकते हो, वो हर चीज़ बता दूँगी, बेफिक्र हो जाओ। सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन लोगों ने खाना पीना स्टार्ट कर दिया। कैस्पर यहाँ पे खा के चला गया। अच्छा, मानो के यहाँ पे ना थोड़े से नखरे हैं भाई। मानो फौरन नहीं खाती है कुछ भी, वो खाती है, छोड़ देती है, फिर उसको लगता है कि हाँ भाई सबने खा लिया, अब मेरी बारी, अब मैं खा लेती हूँ, तो उसका ये चलता है। अच्छा, सबकी प्लेट में एक जैसा ही फूड है, लेकिन सबको ये शक लगा रहता है कि दूसरे की प्लेट में मुझसे अच्छा फूड है, इसलिए सब एक दूसरे की प्लेट में जो है वो झांकते रहते हैं कि हो सकता है कि किसी को मुझसे अच्छा फूड मिला हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको एक जैसा ही फूड मिलता है। इवन कि अभी आप वीडियो के एंड में देखेंगे, मैं बाहर भी जाऊँगी, स्ट्रे कैट्स को भी मैं खाना दूंगी और सेम उनको भी मैं सेम ऐसा ही खाना देती हूँ। मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करती भाई, सबको सेम खाना ही मिलता है, लेकिन मेरे बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरे तीनों बच्चों में से सबसे अच्छा बच्चा कौन लगता है। अच्छा, जब भी मैं अपनी वीडियो के अंदर ये चीज़ बताती हूँ ना कि मेरी कैट सब कुछ खाती है, तो काफ़ी सारे लोगों को इस बात का यकीन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनकी कैट नहीं खाती है, तो इस वजह से उनको लगता है कि सबके साथ ऐसा ही होगा कि उनकी कैट भी नहीं खाती। मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 60 to 70% लोग हैं जो अपनी कैट की डाइट को लेके गलतियां करते ही करते हैं और फिर वो आगे जाके इसका नुकसान भी उठाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज़ फेस करके आ चुकी हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा हुआ करता था, मेरी कैट भी बिल्कुल नहीं खाती थी। होममेड फूड खाती है तो ड्राई फूड नहीं खाती, ड्राई फूड खाती तो होममेड फूड बिल्कुल भी नहीं खाती। तब मेरी ही गलती थी, मैं ही उनको गलत डाइट प्रोवाइड करती थी, यानी कि मैं उनको लोकल फूड वगैरह या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाले फूड प्रोवाइड करती थी। अब जब से मैंने वो चीज़ बंद कर दिया है, मैं आपको वाकई यकीन के साथ ये चीज़ बता रही हूँ यार, मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने अपनी कैट की प्रॉपर रूटीन बनाई हुई है, मॉर्निंग की अलग, और जिस तरीके से वेदर चेंज होता है उस तरीके से मैं रूटीन को फॉलो करती जाती हूँ। पहले से सारी चीज़ें कर देती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि अगर एक डाइट बना रही हूँ तो मैं रोज़ाना एक ही डाइट बनाए जा रही हूँ या एक ही चीज़ के ऊपर काम किया जा रही हूँ। नहीं, मैं प्रॉपर डाइट रूटीन फॉलो करती हूँ और हर चीज़ मिकदार के साथ इस्तेमाल करती हूँ। और अब तो सप्लीमेंट्स भी मैं इंपोर्टेड यूज़ करती हूँ, मैं यहाँ की सप्लीमेंट्स यूज़ ही नहीं करती। वो भी मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैंने पूरा दिन ये अपनी कैट को सिर्फ होममेड फूड देना होता है, तब मैं यूज़ करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे फूड के अंदर ऑलरेडी जो है ना वो सप्लीमेंट्स वगैरह है ऑलरेडी, मतलब जो अच्छी इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स हैं वो ऑलरेडी मेरी फूड के अंदर है, मेडिसिन भी है, हर वो चीज़ें, तो मुझे एक्स्ट्रा में यूज़ करने की नीड नहीं होती है अगर मैं फूड देती हूँ तो। लेकिन अगर मैं खाली होममेड फूड पे किसी दिन रखती हूँ तो फिर मैं जो है उसके अंदर सप्लीमेंट्स वगैरह अलग से ऐड कर देती हूँ, जिससे वाकई मुझे काफ़ी फ़र्क जो है अपनी कैट्स के अंदर नज़र आ रहा है। पहले ऐसा होता था कि आए दिन का मसला रहता था मेरी कैट के अंदर, कभी ना कभी कुछ ना कुछ मसला रहता ही था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना मैं काफ़ी टाइम ऐसा हो गया है कि मेरी कैट की डाइट को लेकर मुझे कभी किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। या मेरी कैट खा नहीं रही है, नखरे दिखा रही है, वो मैं डाइट चेंज कर देती हूँ। तो चीज़ें अब मुझे बहुत हद तक चीज़ें समझ में आ गई और वही चीज़ें जो है मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ, सिखाती हूँ। मैंने अपनी वीडियोज़ के थ्रू सिखाया, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वीडियोज़ को फुल वॉच नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोग फिर नुकसान उठाते हो। लेकिन जब सारी चीज़ें आपके ऊपर इमरजेंसी के तौर पर आपके
आपके सर पे आके खड़ी हो जाती है, फिर आप उन चीज़ों को देख रहे होते हो और सवाल करते हो, आप बताओ इमरजेंसी में आपको क्या ही चीज़ समझ में आएगी, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक एक चीज़ आप लोग फॉलो करते जाओगे तो आपको पता लगता रहेगा कि भाई एक एक्सपीरियंस वाला बंदा और एक ऐसा बंदा जिसने अभी ये नई नई कैट रखी है उसको कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन एक बंदा जिसका एक्सपीरियंस इस चीज़ के अंदर, वो सारी चीज़ें करता हुआ, वो गलतियाँ करता हुआ आ रहा है, तो उसको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारे मेरे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मतलब मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, और आप लोगों को दिखता भी है प्रॉपर, मेरी वीडियोस से भी दिखता है कि मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ और सिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रोड हमारा बन रहा है और काफ़ी दिनों से इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन ये कि मैं अपनी कैट्स को खाना वगैरह देती रहती हूँ। आज भी मेरी गली का एक मेंबर मुझे आकर बोल रहा था कि भाई आप कितनी बिल्लियाँ पालोगी, कितना आप इनको खाना देती रहती हो, ये बिल्ली गली वाली बिल्ली बन जाएगी। भाई लोगों को क्या परेशानी है, अगर मैं बेज़बानों के ऊपर रहम कर रही हूँ, अगर मैं उनको खाना प्रोवाइड, क्योंकि आज सर्दियों के दिन है भाई, इनको भूख लगती है, ठीक है। कोई कुछ भी आपको बोलता रहे, मुझे इतना सब लोग बोलते हैं, बट मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेज़बान जानवर है भाई, देखो इन पे रहम करोगे अल्लाह आप पे रहम करेगा, ये क्लियर कट बात है, ठीक है। लोगों ने इनको बिल्कुल मजाक बनाया हुआ है, ठीक है। पाल लेंगे, ला के रख लेंगे, उनको पता ही नहीं होता कि बिल्ली पालते कैसे, रखते कैसे, उसकी जिम्मेदारी कैसे उठाते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ का जवाब देना होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो, मैं आगे सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ विंटर सीजन के ऊपर, किटन से लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।